देखो जैसे ये क्वेश्चन हमें करना है f फ्रॉम r टू r है fx इक्वल टू अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 85 अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 113। इस पूरे फंक्शन की हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए। देखो पूरे फंक्शन की हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। देखो यहाँ पर ध्यान दो क्या हो रहा है। जैसे ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। देखो दो फंक्शन का सम है, तो ऐसे में अगर दोनों x की सेम वैल्यू पर मिनिमम वैल्यू लेंगे तब तो ठीक है, तब तो पूरे की मिनिमम वैल्यू निकल सकती है। लेकिन अगर x की अलग अलग वैल्यू पर मिनिमम वैल्यू लेंगे तो फिर ऐसे केस में मिनिमम वैल्यू नहीं निकल सकती है ना। तो या तो ये है कि दोनों की अलग अलग मिनिमम वैल्यू निकाली जाए और सेम पॉइंट पर ही दोनों मिनिमम वैल्यू लें, तब तो पॉसिबल है। लेकिन अगर मान लो सेम पॉइंट पर दोनों मिनिमम वैल्यू ना लें तो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा देखो, इसको डिफरेंशिएशन से भी करना आसान नहीं है, है ना। अगर हम इसको डिफरेंशिएशन से करना चाहें तब भी क्वेश्चन देखो ये मुश्किल होगा, क्योंकि देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमें करना होगा, है ना। रूट एक्स का हमें देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना होगा। तो देखो अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे जरा ध्यान दो। ऐसे क्वेश्चन तुमको मैंने कराए थे रूट वाले। तो रूट वाले क्वेश्चन इस प्रकार के कभी हों तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं डिस्टेंस पर बात आके रुकेगी। देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम इस टर्म को देखें, देखो जैसे अगर हम 2x प्लस 7 लेंगे तो क्या होगा 4x स्क्वायर, 2ab 28x, ठीक, फिर बचेगा 49, है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 49 बचेगा। यहाँ 85 है तो ये 36 अलग से आना चाहिए, तब ये 85 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर, देखो 4x स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का 49, देखो यहाँ पर है 113। तो अगर हम 64 करेंगे, देखो 49 और 64 मिलके 113 हो जाएगा। तो हमने देखो बड़ी चालाकी के साथ में इसको पहले ऐसे लिखा। देखो हम जरा ध्यान दें, देखो जैसे अगर हम एक पॉइंट लें 2x, है ना, और फॉर एग्जांपल देखो इसको हम यहाँ पर देखो ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दो, 2x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और देखो ये क्या हुआ 2x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। देखो ध्यान दो, देखो जैसे अगर हम एक पॉइंट लें 2x, 7, है ना, और देखो दूसरा पॉइंट लें 7, देखो फॉर एग्जांपल दूसरा पॉइंट लें माइनस 7,1। देखो जैसे ये जो आप लिख रहे हो यहाँ पर, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। देखो जो यहाँ पर आप लिख रहे हो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जो यहाँ पर आप लिख रहे हो ये एक्चुअली इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, ठीक। अब देखो एक पॉइंट यही रहने दो और दूसरा पॉइंट ढूंढो। अब देखो जैसे अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लें 2x, 7 और दूसरा पॉइंट देखो ले लें 7, 15, ठीक। तो देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो ये आएगी। अच्छा ध्यान दो, देखो जैसे अगर हम इन पॉइंट्स की पोजीशन लें, क्या है देखो यहां पर, अब जैसे मान लो अगर हमने इसको P लिया है और इसको A लिया है, देखो ये भी P है और मान लीजिए ये B है, तो क्या हो रहा है देखो एक्चुअली ये है PA डिस्टेंस और देखो ये है PB डिस्टेंस, है ना। तो हमें क्या देखो चाहिए है, हमें PA और PB डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू चाहिए। देखो ये जो यहाँ पर आपने लिखा है एक्चुअली ये P और A के बीच का डिस्टेंस है, और देखो यहाँ पर जो आपने लिखा है ये P और B के बीच का डिस्टेंस है।
तो हमें क्या चाहिए, हमें PA और PB के डिस्टेंसेस का सम चाहिए और वो भी मिनिमम चाहिए। मतलब हमें PA और PB दोनों के डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू चाहिए है ना। हमें PA और PB दोनों के डिस्टेंस के सम की मिनिमम वैल्यू चाहिए है। देखो जैसे A पॉइंट देखें, A जो पॉइंट होगा -7,1, देखो वो यहाँ कहीं होगा। अच्छा B क्या है, देखो 7,15, देखो यहाँ कहीं है। अच्छा P में देखो y कोऑर्डिनेट 7 है, देखो P यहाँ कहीं होगा, ऐसे करके, ठीक ऐसे होगा। देखो अब हम चाहते हैं PA और PB डिस्टेंस मिनिमम हो जाए। तो देखो ध्यान दो, ये PA और PB डिस्टेंस मिनिमम तब हो जाएगी जब P पॉइंट यहाँ कहीं पहुँच जाएगा, ऐसे करके। तो उस केस में PA और PB डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगी अगर P पॉइंट AB लाइन के ऊपर ही आ जाएगा। और जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, जैसे PA और PB की हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो PA प्लस PB की देखो मिनिमम वैल्यू तब होगी जब P पॉइंट AB लाइन पर आ जाएगा। और उस केस में जो इन दोनों के सम की मिनिमम वैल्यू होगी वो AB के बराबर ही हो जाएगी। तो मतलब इस क्वेश्चन में हमें फाइनली A और B के बीच की डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि हमें PA और देखो ये है P और A के बीच का डिस्टेंस, ये है P और B के बीच का डिस्टेंस। हमें PA और PB के बीच के डिस्टेंस का सम जो है वो मिनिमम चाहिए। तो PA प्लस PB की देखो हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो PA और PB देखो, A हमने आइडिया से बनाया, क्या है बोलो, -7,1, देखो ये ओरिजिन है तो -7,1, और देखो B 7,15, और P का देखो y कोऑर्डिनेट 7 है तो 2x,7 समथिंग है, देखो ये। तो हमें PA और PB के बीच की मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो P पॉइंट AB पर होना चाहिए और जो मिनिमम डिस्टेंस होगी देखो वो AB के बराबर हो जाएगी, ध्यान दो। तो अब हमें कुल मिलाकर के AB डिस्टेंस को निकालना है। देखो A और B के बीच का डिस्टेंस देखो क्या होगा, ये -7 का स्क्वायर, देखो ये A और B डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालो, और प्लस का 1 - 15 का होल स्क्वायर। देखो ये हो गया 14 का स्क्वायर, है ना। -14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर बात बराबर है। वैसे ये -14 होगा, उसे +14 भी चलो चाहे तो -14 ही लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और देखो ये भी -14 का स्क्वायर, तो देखो ये अंडर रूट क्या हो गया, 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। तो देखो ये हो गया अंडर रूट 2 × 14 का स्क्वायर। अब देखो 14 बाहर ले लेंगे तो 14 अंडर रूट 2, ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। देखो यहाँ पर जरा एक बात समझो ध्यान से, जैसे मान लो अगर हम B पॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर हम जो B पॉइंट है ये 7,-1 ले लें, तब भी तो ये P और B के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। मान लो जैसे B पॉइंट 7,15 लिया और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला, वो देखो ये है। अगर हम B पॉइंट को ये ले लें, मान लो ये हमारा B है, और PB के बीच का डिस्टेंस निकालें तब भी तो यही बनेगा। देखो PB के बीच का डिस्टेंस निकालो तब भी यही बनेगा। लेकिन अगर हम B ये लेंगे तो समस्या हो जाएगी। देखो क्या समस्या हो जाएगी, देखो जैसे क्या होगा यहाँ पर, अगर B ये लेंगे, देखो जैसे अब समस्या देखो ये होगी, जैसे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर A पॉइंट क्या है -7,1, देखो A यहाँ कहीं है, और देखो B क्या है 7 - 1, देखो B यहाँ है। अच्छा P का y कोऑर्डिनेट 7 है तो P कहीं यहाँ होगा, देखो ऐसे P का y कोऑर्डिनेट 7 है, 7 मतलब पॉजिटिव। तो अब देखो ये जो y कोऑर्डिनेट 7 है इसका, अब देखो दिक्कत यहाँ पर ये होगी कि इसका y कोऑर्डिनेट 7 है तो P पॉइंट A और B के ऊपर आ ही नहीं सकता, है ना। P पॉइंट देखो A B के ऊपर कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 7 है और y कोऑर्डिनेट 7 होगा तो वो A B के ऊपर कभी नहीं आ सकता। हाँ यहाँ देखो पॉसिबिलिटी है कि P का y कोऑर्डिनेट 7 है तो A B के बीच में आ सकता है, क्योंकि इसका हो सकता है y कोऑर्डिनेट 7 हो, यहाँ पर भी हो, 2x पर डिपेंड कर जाएगा, है ना। तो इसीलिए P को ऐसा लिया, ऐसा नहीं लिया,
क्योंकि अगर ऐसा लेंगे तब भी ये कंडीशन तो यही बनेगी, अगर हम पी बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तब भी देखो यही आएगा। लेकिन उस केस में जो ए होगा देखो क्या -7 1, बी क्या होगा 7 -1, और पी पॉइंट में देखो y कोऑर्डिनेट 7 है, तो y कोऑर्डिनेट 7 का मतलब देखो ऊपर जाएगा। उस केस में जो p पॉइंट है वो ए बी के ऊपर कभी नहीं आ सकता, तो इसीलिए b को ऐसा नहीं लेना है, समझो ध्यान से। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा किसी भी मेथड से अगर करना चाहेंगे तो क्वेश्चन देखो ये काफ़ी टफ हो जाएगा, ध्यान दो। अगर हम इसको किसी भी तरीके से करना चाहेंगे तो देखो ये क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, है ना। और देखो इसे करना आसान नहीं है किसी भी तरीके से, है ना। तो देखो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को इस मेथड से किया। तो ये वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में बातें रहें। इससे पहले भी हमने ऐसे कई सवाल किए हैं, लेकिन फिर भी ये एक अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है।